बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब में आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम इंग्लिश की जो बुनियाद है वो जो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको हम डिस्कस में लाएंगे। इसके मुतालिक कुछ कहना, अनचेंजिंग सिचुएशंस जो है जो कि कभी चेंज नहीं होती, फिर जनरल ट्रुथ है, और इसी तरह से फिक्स अरेंजमेंट्स जो है, ये इस तरह के जुमले जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर फॉल करते हैं। अब इसमें मज़ीद अगर हम इसको देखें तो टू एक्सप्रेस अबव ऑल, यानी कि अगर इसको हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रुथ, फिक्स अरेंजमेंट, अगर इसको आप एक्सप्रेस करें, जुमलों में इस्तेमाल करें, तो जैसा कि आई स्मोक। आई स्मोक क्या है? ये बेसिकली ये आपकी आदत है, हैबिट है। आई वर्क एट कराची, अनचेंजिंग सिचुएशन है ये। कराची इज़ अ लार्ज सिटी, ये जनरल ट्रुथ है। सो टू गिव इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, अब इसमें अगर आपको ये हिदायत दें, मिसाल के तौर पे ये दिया गया है, यू वॉक फॉर 100 मीटर्स देन यू टर्न राइट, ये बेसिकली ये डायरेक्शन है, हिदायत नहीं है। तो ये आपके जो टेंसेस हैं ये प्रेजेंट के अंदर आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। अब इससे मज़ीद आगे अगर इसको डिस्कस करें तो जो एक लफ्ज़ है थिंक, अगर इसको हम इसके मुख्तलिफ जुमले बनाएं इस टेंस को, प्रेजेंट टेंस को सामने रखते हुए, तो ये भी आपके सामने मैं बनाऊंगा। यानी अफर्मेटिव इसमें अगर हम देखें तो आई थिंक, जैसा मैं अगर कहता हूँ कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जब हम बनाते हैं तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डू पहले लगा देंगे, डू आई थिंक, डू आई थिंक, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जिससे ये सवालिया शो होता है। और फिर अगर इसका नेगेटिव यानी कि मनफी इसका सेंटेंस अगर इसी का हम बनाएं तो अब इसमें किस तरह से आएगा? आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता। अब इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट को यू इस्तेमाल करें सब्जेक्ट में तो यू थिंक, यू थिंक, यू थिंक, और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएं यानी कि इसका इनकारिया जो होता है, सवालिया सॉरी, तो डू यू थिंक हम कहेंगे इसको, डू यू थिंक, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। इसी तरह से इसका नेगेटिव अगर हम बनाएं कि यू डू नॉट थिंक, यू डू नॉट थिंक, यू डू नॉट थिंक, सॉरी। और अगर हम इसमें सब्जेक्ट में ही का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है जब प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब ही, शी या इट सब्जेक्ट के तौर पर अगर इस्तेमाल हो तो उसके साथ उसके वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ ही का इस्तेमाल करें और आगे ही थिंक नहीं आएगा, फिर ही थिंक्स आएगा, ही थिंक्स। और इसी तरह से अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर इसमें क्या आएगा? ही डज नॉट, डू के आगे हम जब ई एस का इजाफा करेंगे तो डज आएगा। ही डज नॉट थिंक
वो नहीं सोचता। सॉरी, इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे, तो इंट्रोगेटिव के अंदर जब हम यानी सवालिया बनाएंगे तो फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे कि डज ही थिंक और क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट थिंक, ही डजंट थिंक। और ही, और फिर उसके बाद जब शी जब होता है तो शी में भी चीज़ें सेम ही हैं। शी थिंक्स, और फिर डज शी थिंक, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो फिर इसका नेगेटिव जो होगा, शी डज नॉट थिंक, और इसी तरह अगर हम इट का इस्तेमाल करें सब्जेक्ट में तो इट थिंक्स, डज इट थिंक, क्वेश्चन मार्क। और इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इट डज नॉट थिंक। उसी तरह सेम ही है जिस तरह ऊपर थे। तो ई शीट के साथ ये जो सेंटेंसेस जो आपने बनाए हैं वो सेम ही होते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट के तौर पर अगर वी का इस्तेमाल किया गया हो तो वी थिंक होगा, वी थिंक, डू वी थिंक, क्या हम सोचते हैं, और आगे फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर वी डू नॉट थिंक, और सब्जेक्ट के तौर पर अगर दे हो यानी बहुत सारे हों आपके सामने लोग, तो फिर अगर थिंक का इस्तेमाल करेंगे तो दे थिंक, वो सोचते हैं। और अगर इसको हम सवालिया में कन्वर्ट करेंगे तो डू दे थिंक, और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे डू नॉट थिंक। ये नाजरीन, ये आपके सामने सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव भी आपके सामने बनाए, उसका इंट्रोगेटिव भी बनाया गया और नेगेटिव भी बनाया गया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको गौर से देखा। और अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि विद पैसेज ऑफ टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप्स का जो सिलसिला है वो आप तक जारी और सारी रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद हों। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।